अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हाउस प्लानिंग और फ्लोर प्लान डिज़ाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये भी देखेंगे कि एक अच्छा रेजिडेंशियल हाउस प्लान डिज़ाइन करते वक्त किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोर प्लान होता क्या है। फ्लोर प्लान किसी भी बिल्डिंग का टॉप व्यू होता है जो हमें वॉल्स, रूम्स, कॉरिडोर्स, डोर्स और विंडोज़ की अरेंजमेंट दिखाता है। जब भी कोई डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट किसी हाउस को डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले फ्लोर प्लान प्रिपेयर करता है। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर स्पेसेस किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे और लोग उस स्पेसेस को किस तरह यूज़ करेंगे। एक अच्छा फ्लोर प्लान सिर्फ रूम्स की कलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसमें फंक्शनैलिटी, कंफर्ट, प्राइवेसी और सर्कुलेशन भी कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से प्लानिंग आर्किटेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज माना जाता है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्लान की। जब हम कोई हाउस डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने रिक्वायर्ड हैं, पार्किंग क्या चाहिए और फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं जो हर रेजिडेंशियल हाउस प्लान में फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले गाइडलाइन है स्पेस प्लानिंग। हर रूम का साइज और लोकेशन उसके फंक्शन के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम मोस्टली जो है एंट्रेंस के करीब रखे जाते हैं, जबकि बेडरूम्स जो हैं उनको ज़्यादा प्राइवेट एरिया में प्लेस किया जाता है। दूसरी गाइडलाइन है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से मुराद के घर के अंदर मूवमेंट है। जब कोई पर्सन एंट्रेंस से घर में एंटर करे तो उसे आसानी से डिफरेंट रूम्स तक एक्सेस मिलना चाहिए। अननेसेसरी कॉरिडोर्स और डेड स्पेसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन है प्राइवेसी। रेजिडेंशियल डिज़ाइन में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गेस्ट एरियाज और फैमिली एरियाज को अलग रखना चाहिए। बेडरूम्स और फैमिली लाउंज को जनरली प्राइवेट जोन में डिज़ाइन किया जाता है। द अदर गाइडलाइन इज नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। हर रूम में फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, इसीलिए विंडोज और ओपनिंग्स प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट गाइडलाइन है फंक्शनैलिटी। हर रूम को उसके यूज़ के मुताबिक डिज़ाइन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किचन डाइनिंग एरिया के करीब होना चाहिए, वॉशरूम इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और बेडरूम्स में फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए स्पेस प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आज हम कंप्लीट फ्लोर प्लान ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो अगले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हम सिर्फ प्लानिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी जो हमारे प्लॉट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं रेक्टेंगल का कमांड ले रही हूँ। तो मैंने डायमेंशन दे दी 30 फीट, 50 फीट, एंटर। अब मैं इस प्लॉट के अंदर जो है रफ जोनिंग करके दिखाऊंगी आपको। जोनिंग करने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। हम थ्रू सर्कल्स भी जोनिंग डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्पेस में जो है हमारे पास ये प्लेस आएगा इस तरीके से। तो मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, एंटर किया और फॉर सपोज यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया जहाँ मैं पार्किंग अपनी डिज़ाइन करूँगी। फॉर सपोज यहाँ पर मैंने पार्किंग डिज़ाइन करनी है और इसी के करीब जो है मैं ड्राइंग रूम दूंगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो है मैं लिविंग रूम दूंगी। यहाँ मैंने किचन प्रोवाइड कर दिया। इसके बैक साइड पे एक मैंने पाउडर रूम बना दिया। यहाँ हम स्पेस छोड़ रहे हैं कि किचन की वेंटिलेशन प्रॉपरली हो। दोबारा बैक स्पेस, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा रूम बना दिया और पीछे इसका ड्रेस और एक बाथरूम बना दिया। यहाँ मैंने एक और रूम क्रिएट किया और यहाँ जो है मैंने इसका बाथरूम और ड्रेस रूम बना दिया। तो ये देखें एक प्रॉपर जोनिंग हो गई। हम लोग इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड था, हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट ऐड करें तो डी टी एंटर। मैंने पॉइंट स्पेसिफाई किया और ये एंटर। और यहाँ मैं अपना टेक्स्ट मेंशन कर रही हूँ पार्किंग। यहाँ मैंने ड्राइंग रूम बनाया है। ये मैंने अपना लिविंग रूम और यहाँ हमारा किचन था। यहाँ हमने पाउडर बनाया था। ये ओपन स्पेस है। OTA स्टैंड्स फॉर ओपन टू स्काई। ये यहाँ पर बेडरूम 1, ये बेडरूम 2, ये बाथ, ड्रेस, यहाँ भी ड्रेस और ये बाथ और ये स्केप। अब ये रफली सी मैंने जोनिंग कर दी है कि मुझे किस चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पर चाहिए। जब आप एक जोनिंग कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करने में, डिज़ाइन करने में आसानी हो जाती है। आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन और फंक्शनैलिटी
देखने में आसानी हो जाती है। फॉर सपोज अब देखें इनमें कनेक्टिविटी है। अब देखें प्राइमरी कनेक्शन हमारा बेडरूम्स का जो है वो लिविंग रूम के साथ है, और किचन भी जो है हमारा लिविंग रूम से भी कनेक्ट हो रहा है, ड्राइंग रूम से भी कनेक्ट हो रहा है। सो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स भी इसी तरह से प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले स्पेसेस अरेंज की जाती हैं, फिर डिटेल फ्लोर प्लान्स डेवलप किए जाते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने फ्लोर प्लान का कॉन्सेप्ट समझा, रेजिडेंशियल हाउस प्लान की गाइडलाइंस डिस्कस की, और कैड में एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल जोनिंग लेआउट क्रिएट किया। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक रफ स्केच बनाएं जिसमें लिविंग रूम, 2 बेडरूम्स, किचन और वॉशरूम इंक्लूड हों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन प्लान और साइट प्लान क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।